के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 8.2 भाग 2। ये पार्ट 2 बनाया जा रहा है 8.2 के लिए। इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले भाग 1 मैंने बनाया था जो कि 8.2 का था। भाग 1 मैंने बनाया था, उसमें पहले क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली करके दिखा दिया था कि किस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो भी 8 मार्क्स के। जो इस बार एग्जाम होने वाले वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा है वक्रो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब ये जो वक्र दिया गया है, एक तो हमारा यहां से यहां तक वक्र है और एक ये वक्र है। इन दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन अगर आपको इन दोनों वक्रों को चित्र बनाने नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाग घिरा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, इन दोनों वक्रों के अनुसार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एकदम सही सही ग्राफ बनाएंगे तभी जब इन दोनों वक्रों को हम समझ जाएंगे कि ये है क्या। तो आप देख सकते हैं ये एक वृत्ताकार के लिए बन रहा है, क्योंकि अगर सपोज दैट हम इस ब्रैकेट को टोटल x मान लेते हैं, कैपिटल x अगर मानते हैं तो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एक वृत्त के व्यापक समीकरण की तुलना के लिए दिख रहा है। सेम कंडीशन में दूसरा वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी एक वृत्त है। इन दोनों वृत्तों के अनुसार हमें क्रिएट करना है कि वो कौन सा ग्राफ बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले को ले लेते हैं, वक्र 1 के लिए हम पहले वक्र को लेते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पहला वक्र है हमारा x-1 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए हमें ये मिल चुका है, लेकिन इस वक्र का त्रिज्या क्या होगा, केंद्र क्या होगा, वो पहले हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या और केंद्र, क्योंकि हमें बनाना है एक सर्किल। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है वृत्त का व्यापक समीकरण। इससे हम तुलना करेंगे तो हमें त्रिज्या भी मिलेगा और केंद्र भी मिल जाएगा। तो केंद्र क्या मिलेगा, हमें केंद्र मिल रहा है, एक तो h, हमारा केंद्र h के होता है, पता है आपको। तो यहां से h की वैल्यू 1 मिल रहा है ना। ये माइनस ही, अभी माइनस है, इसलिए आप h बराबर -1 कभी मत कहिएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे भी मौजूद है, तो यहाँ पे माइनस मौजूद है, इसलिए h बराबर 1। और यहाँ पे k बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हो गया 0। तो हमें ये मिल गया केंद्र, हमें ये केंद्र मिल चुका है पहले वक्र के लिए। और त्रिज्या क्या मिला, त्रिज्या हमें मिल रहा है 1। तो लिखेंगे त्रिज्या r इज इक्वल टू 1। तो हमें पहले वक्र के लिए ये दो चीजें मिला, एक तो केंद्र और एक त्रिज्या। इससे हम एक चित्र बना लेंगे। ठीक, अब आते हैं सेकंड के लिए, वक्र सेकंड के लिए। अब दूसरा वक्र के लिए, दूसरा वक्र हमें लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेकंड वक्र है। इस वक्र में भी हमें तुलना करना पड़ेगा, किसके, वृत्त के व्यापक समीकरण से। तुलना करके हम निकालेंगे कि इसका केंद्र और त्रिज्या क्या आता है। जब तुलना करेंगे तब तुलना से, तुलना करने पर क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा केंद्र इसका 0 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये हो गया 0 0। अगर ये भी समझ में नहीं आया कि 0 0 कैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे आप लिखकर देख सकते हो कि ये केंद्र 0 0 मिल गया। अब यहाँ पे ये हो गया केंद्र और इसका त्रिज्या r बराबर क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड वक्र के लिए हमें त्रिज्या और केंद्र मिल गया, और प्रथम के लिए भी हमें मिल चुका है केंद्र और त्रिज्या। इन दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन दोनों के माध्यम से चित्र बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने जो चित्र बनाया है वो किसके माध्यम से बनाया है, ये देखिए।
प्रथम वक्र को मैंने लिया था तो उसके केंद्र व त्रिज्या मैंने क्या निकाला था, मैंने केंद्र निकाला था 10 और त्रिज्या निकाला था 1। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय वक्र को मैंने लिया था तो उसका केंद्र 0 0 निकाला था और त्रिज्या मैंने 1 निकाला था। इन्हीं दोनों के माध्यम से हम एक फिगर को क्रिएट किए हैं। देखिए ये जो त्रिज्या है इसका रेडियस कितना है 1, मतलब 1 सेंटीमीटर हमें लेकर बनाना पड़ेगा। तो हम यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है और ये यहां तक 1 सेंटीमीटर है। समझ में, ध्यान से समझिए ना। ये वाला पहला वाला फिगर कौन सा है, पहला वाला जो फिगर है वो है द्वितीय वक्र का, क्योंकि उसका केंद्र क्या है 0 0 है। दिख रहा है 0 0 जिसका केंद्र है वो फिगर हमें ये दिख रहा है, ये पहला वाला। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 0 के लिए कौन सा इसका वक्र था, वक्र था x² + y² = 1। ये वक्र हमारा जो था द्वितीय वाला, इसका फिगर मैंने ये बना लिया। समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा फिगर मैंने थोड़ा सा हटके क्यों बनाया, चलिए इसको समझिए। देखिए हटके इसलिए बनाया क्योंकि इसका जो केंद्र दिख रहा है वो है 1 0। केंद्र की क्या दिख रहा है 1 0, मतलब यहां से लेकर यहां तक 1 आया है। तो ये बिंदु क्या मिल रहा है हमें, ये बिंदु मिल रहा है 1 0। 1 हमारा x की वैल्यू हो गया और 0 किसका है y के लिए, तो इसी लाइन पे होगा। तो ये वाला दूसरा जो क्रिएट किया मैंने यहां से लेकर यहां पे बिंदु माना है क्योंकि इसका केंद्र क्या है 1 0, तो 1 यहाँ पे केंद्र हो गया और यहां से त्रिज्या 1 सेंटीमीटर इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे, इधर भी लेकर एक मैंने यहाँ पे रेडियस लेकर इसको एक चित्र क्रिएट कर लिया। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे कि कैसे फिगर मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए ये तो फिगर हो गया। और ये जो सेकंड है इसका भी मैं वो दे देता हूं जो वक्र था x - 1 का स्क्वायर प्लस y² = 1। ये सेकंड वक्र ये दिया गया है। क्लियर है, इतना जब समझ में आ गया है तो चलिए अब एक पॉइंट और समझा देते हैं। अब एक पॉइंट और समझिएगा कि यहाँ पे जो कटान बिंदु है और एक यहाँ पे कटान बिंदु है, इसका क्या मान आएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा। ये कटान बिंदु यहाँ पे कौन सा मान आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा। अब ये आपको बताते ये मुझे क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिमिट रखेंगे इन दोनों वक्रों को, अगर हम लिमिट में रखकर निकालेंगे अनुप्रयोग के द्वारा, तो हमें इन्हीं दोनों की मदद से लिमिट रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम एक छोटे से माध्यम से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय वक्र ये दिया गया था, प्रथम वक्र ये दिया गया था क्वेश्चन में। हम द्वितीय वक्र को लेते हैं, अगर y² बराबर निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा y² बराबर 1 - x²। ये हमें y² की वैल्यू पता चल गया। अब इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे प्रथम वक्र में रखेंगे, इस y के स्थान पे हम ये मान रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस y² के स्थान पे हम ये रखेंगे 1 - x²। ये मैंने रख लिया और = 1। क्लियर है। अब इसके आगे समझिए क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a² अब प्लस b² - 2ab अब प्लस 1 - x² = 1। ठीक है, ये x² से x² कैंसिल, अब ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल करेंगे, = के इधर इस साइड राइट हैंड साइड 1 है और = के लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो उधर कट के 0 हो जाएगा। या तो पक्षांतर करिए या तो काट सकते हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बचा -2x + 1 = 0। हमें ये चीजें यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 मिल जाएगा, 1/2। मतलब x की वैल्यू हमें 1/2 मिल चुका है। अब हमें y की वैल्यू प्राप्त करना है। अब y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया था, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। चलिए वहां पे हम रख लेते हैं। तो देखिए यही था और इस पे मैंने रख लिया 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² = 1 - 1/4। ये 4 कम 4 में से घट जाए 3/4। ये y² बराबर 3/4, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा √3/2। ये मिल जाएगा, लेकिन ये जो मिलेगा वो प्लस माइनस में दोनों में मिलेगा। तो हम इससे कह सकते हैं
कि एक x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी +3/2, और अगर दूसरे x की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो y की वैल्यू -√3/2। यही हमें दोनों ध्यान में रखते हुए उन्हीं केंद्रों के स्थान पे हमें रखना है। तो चलिए ये चीजें हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे रखना है। तो देखिए हम उसी फिगर में फिर से आ गए हैं और यही कटान बिंदु हमें दिख रहा है। इस कटान बिंदु को हम यहाँ से ले लेते हैं, इस तरह से स्केल से हम इसको मिला लेते हैं। ये हमें मिल गया कटान बिंदु, ठीक है। अब इस कटान बिंदु तो हमें मिल गया और इसका छायांकित भाग यही होगा। इसी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु मैंने आपको बताया था वो बिंदु भी हम यहाँ पे रख लेते हैं 1/2√3/2, और यहाँ पे भी 1/2 और ये -√3/2। क्लियर है। अब ये समझिए 1/2 जो आया हुआ है वो देखिए कैसे हुआ है ये भी समझ लीजिए। यहां से यहां तक एक रेडियस बन रहा है इस फिगर के लिए, इस वक्र के लिए। पहला यहां से यहां तक एक रेडियस त्रिज्या r बराबर 1 मिल रहा है, तो इसका आधा क्या होगा, यहाँ होगा, आधा = 1/2 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एकदम फिगर परफेक्ट है, एक भी त्रुटियां इसमें नहीं है। अगर त्रुटियां कहीं भी आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, ये मैंने कर लिया। चलिए अब हमें ज्ञात करना है ये पूरा का पूरा छायांकित भाग का, हमें घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको समझिए। इस बिंदु को हम मान लेते हैं यहाँ पे L, इसका एक नाम दे देते हैं। इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला भाग का हम निकालेंगे और 2 से गुणा करके इसको भी निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया। और इसको ज्ञात करने के लिए हम एक भाग को निकालेंगे और दूसरे भाग को भी, मतलब ये भाग प्लस ये भाग करके हम निकालेंगे। चलिए ये हम ज्यादा बोलने से ज्यादा बेटर है कि मैं आपको लिख कर दिखाऊं। तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है टोटल का, और ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये भी हम आपको समझा देते हैं। OQAP का क्षेत्रफल ये कहाँ पे है हम आपको फिगर में अभी दिखा देते हैं। फिर OQAP का क्षेत्रफल जो है उसमें मैंने 2 गुना OAP का क्षेत्रफल किया है। अब ये कैसे, चलिए हम फिगर के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। तो अब देख लीजिए मैंने यही लिखा था अभिष्ट क्षेत्रफल OQAP, मतलब OQAP ये टोटल जो घिरा हुआ भाग है मैंने छायांकित किया है उसी का मुझे टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए मैंने ये लिखा था। फिर 2 गुना OAP का क्षेत्रफल, मतलब OAP मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला भाग है केवल हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल और उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये वाला भाई भाग हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद अब इसको ज्ञात करने के लिए, मतलब OAP को ज्ञात करने के लिए इसमें भी हम 2 चीजें कंबाइंड करेंगे। वो क्या क्या चीजें ये देखिए, हम एक करेंगे OLP, L हमारा यहाँ पे भाग है, और P OLP ये जो हमारा आधा भाग दिख रहा है इसको अलग करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर बचा क्या क्या यहाँ से LAP। इन दोनों को अलग अलग अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो ये दोनों का जोड़ देंगे तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, उसमें 2 का गुणा करेंगे ये निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप प्रोसेस समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम लिमिट के माध्यम से रख के आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए ये 2 गुना, अब ये क्षेत्र है OLP का क्षेत्र के लिए मैंने यहां से यहां तक यूज किया है। अब आप पूछेंगे कि ये OLP ये कैसे आ गया, वो भी हम बताएंगे। फिर LAP का क्षेत्रफल वो है, LAP का क्षेत्रफल यहाँ पे है, ये भी कैसे आया चलिए हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से बताएंगे। प्रथम वक्र जो है वो हमें ये दिया गया था, ठीक है। इस वक्र में अगर हम y² बराबर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, ये चीजें मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रथम वक्र के लिख लिए हैं 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। अगर हम ये y केवल निकालते तो ये हो जाता रूट, अगर केवल y लिखते तो ये होता रूट। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसका लिमिट समझ लीजिए 0 से 1/2 क्यों हुआ। इसी फिगर में आइए, देखिए यहाँ पे लिमिट पहले वक्र के लिए, ये जो सेकेंड वक्र है वो ये दिया गया है। यहाँ पे ये द्वितीय वक्र है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, ये द्वितीय वक्र है, ठीक है। अब इस द्वितीय वक्र में मैं लिमिट कैसे बैठाया हूं, कहां से कहां तक है, लिमिट है 0 से 1/2 तक। तो आप देख सकते हैं हमें निकालना है पहले भाग के लिए, इस भाग के लिए निकालना है तो 0 से लेकर 1/2 तक, मतलब यहां से यहां तक तो वही भाग है
और 1/2 तक हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं पहले भाग के लिए। और सेम कंडीशन में अगर इसमें आते हैं तो ये कैसे आया ये समझिए। इसके लिए हम इस फिगर में आएंगे, यहाँ पे अगर निकालेंगे वाई स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और केवल वाई बराबर मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में। तो ये हम रख लिए हैं यहाँ पे। रखने के बाद इसका लिमिट कैसे आ गया ये देखिए, इसका लिमिट यहां से लेकर इसकी रेडियस क्या है 1 तक है। तो यहां से लेकर इस चीजों को हम ज्ञात करेंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 तक और लिमिट 1/2 से 1 तक। तो ये मैंने रख दिया है 1/2 से 1 तक। अब इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने किसको आता है, ऐसे पूछ तो सकते नहीं है। चलिए हम सॉल्व करके ही बताते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले का यूज होता है, ये फॉर्मूला हमेशा समाकलन के अनुप्रयोग में यूज होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2। या तो 2 आप बाहर कर लीजिए 1/2, या तो यहाँ पे एक बार डिवाइड कर लीजिए और एक बार यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये होता है फॉर्मूला। अब इसको इसके रूप में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। ये जो 1 है वो हमारा ए है, तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा टोटल क्या है एक्स स्क्वायर के लिए। सेम कंडीशन में इधर देखेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला टोटल का टोटल फॉर्मूला दोनों इस पे फिट हो रहा है। हमें ये चीजें बनाना है, तो इन दोनों को हम इस रूप में बनाकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 बाहर है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने 2 को बाहर कर लिया। अब उसके बाद इस रूप में हम चेंज करेंगे। कैसे, x माइनस 1 ये हो गया हमारा x बटे ए करेंगे सॉरी x बटे 2 ये हो गया। अब आते हैं रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू थी हमारे ये अपान इसके टोटल के अपान 2 कर लेते हैं, टोटल के अपान 2 ये हो गया। अब प्लस अगले में आते हैं 1/2 साइन इनवर्स x माइनस ए। अब इसमें हम लिमिट बैठाएंगे, कहां से कहां तक लिमिट है, लिमिट है 0 से 1/2 तक। तो हम इसमें लिमिट 0 से 1/2 तक मैंने बैठा दिया। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं सेकंड के लिए प्लस लगाते हैं। अब अगले के लिए हम यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 ले लेते हैं। 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। और इसकी लिमिट है 1/2 से 1 तक। बस मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ मैंने किया नहीं है। टोटल का टोटल बस मैंने फॉर्मूला यूज किया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखिए। 2 को बाहर करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो मिल जाएगा -1/2 फिर 1/2 रूट 3/2। आप लिमिट को अच्छे से पुट करिएगा, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि नीचे का सारा प्रोसेस आपके बेसिस पे आता है। अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2 मैंने यहाँ पे इसका लिमिट पुट कर लिया। ठीक है, अगर 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। हम केवल 1/2 की लिमिट को पुट कर लिए हैं। जहां पे x है वहां पे हमें 1/2 पुट करना है। मैंने ये पुट कर लिया। फिर आते हैं माइनस। अगर 0 पे आते हैं तो 0 में क्या क्या मिलेगा वो देख लिए। पहले के लिए 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस 1/2, फिर इधर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स मिल जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ये -1 बच जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1। यहां तक हो गया पहले के लिए, इस टोटल के लिए। अब आते हैं इस सेकंड के लिए लिमिट। इस सेकंड के लिए अगर लिमिट पुट करेंगे तो लिखेंगे यहां से प्लस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ये मैंने लिमिट पुट कर दिया माइनस 1/2 इंटू 1/2 रूट 3/2 अब प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस तरह से ये मैंने कर लिया। बस इसमें लिमिट ही पुट करना है। अब इसके सभी मान को पुट कर देते हैं। जैसे साइन इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है, और इन सभी को सॉल्यूशन कर लेते हैं। इधर भी वही चीजें हम कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब आगे रखेंगे तो मिल जाएगा -√3/4 माइनस π/6। ये मैंने वैल्यू रख लिया -π/6। ठीक है, अब फिर माइनस -π/2 अब प्लस
पाई बाई 2 अब माइनस रूट 3/4 अब माइनस पाई/6। मैंने इसमें भी सारा वैल्यू पुट कर लिया और इसमें भी सारा वैल्यू पुट कर लिया। करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई/3 माइनस रूट 3/2 ये मिल जाएगा हमें। यही जो हमारा आया हुआ है यही हो जाएगा वर्ग इकाई, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।